रिपोर्ट में लिखा है स्पर्म काउंट नॉर्मल। डॉक्टर ने कहा सब ठीक है। फिर भी 1 साल, 2 साल, प्रेगनेंसी नहीं। क्यों? सच सुनना चाहते हैं? है हिम्मत? सिर्फ स्पर्म काउंट नॉर्मल होना काफी नहीं होता। प्रेगनेंसी सिर्फ नंबर का खेल नहीं है। ये क्वालिटी, टाइमिंग और दोनों पार्टनर की हेल्थ पर निर्भर करती है। आज मैं आपको सीधी और सच्ची बात बताऊंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे। चलिए अब आपको बताते हैं कौन कौन से कारण होते हैं जिनकी वजह से स्पर्म काउंट नॉर्मल होने के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं होती। सबसे पहले एक जरूरी सच, स्पर्म रिपोर्ट में सिर्फ काउंट ही महत्वपूर्ण नहीं होता। 4 चीजें मायने रखती हैं। पहला, काउंट यानी संख्या। दूसरा, मोटिलिटी यानी चलने की क्षमता। तीसरा, मॉर्फोलॉजी यानी आकार। चौथा, डीएनए क्वालिटी। अगर सिर्फ काउंट नॉर्मल है और बाकी कमजोर है तो प्रेगनेंसी में दिक्कत आ सकती है। समझिए कि मोटिलिटी कम होना क्या हो सकता है। मान लीजिए स्पर्म काउंट 60 मिलियन है, लेकिन अगर स्पर्म सही तरीके से तैर नहीं पा रहा तो वह अंडे तक पहुंच ही नहीं पाएगा। कम मोटिलिटी के कई कारण हो सकते हैं, जैसे स्मोकिंग, शराब, ज्यादा तनाव, डायबिटीज, वेरिकोसील आदि। अब बात करते हैं मॉर्फोलॉजी की समस्या की। स्पर्म का आकार सही होना जरूरी है। अगर सिर बहुत बड़ा या छोटा है या पूंछ टेढ़ी है तो वह अंडे में प्रवेश नहीं कर पाएगा। अगर रिपोर्ट में मॉर्फोलॉजी 4% से कम है तो समस्या हो सकती है। देखिए, सिर्फ पुरुष को दोष मत दीजिए। हर बार समस्या पुरुष में नहीं होती। कभी कभी समस्या महिला से जुड़ी भी हो सकती है, जैसे ओव्यूलेशन नहीं होना, पीसीओएस, ट्यूब ब्लॉक, अंडे की क्वालिटी कमजोर होना या गर्भाशय की समस्या आदि। इसलिए सिर्फ पुरुष की जांच करवाकर निष्कर्ष मत निकालिए। कपल इवैल्यूएशन जरूरी है। एक और बात है, गलत टाइमिंग। हर महीने सिर्फ 4 से 5 दिन ही फर्टाइल विंडो होती है, यानी गर्भ धारण करने का समय। अगर ओव्यूलेशन से 2 दिन पहले और उसी दिन संबंध नहीं बना तो प्रेगनेंसी का चांस कम हो सकता है। सही ओव्यूलेशन ट्रैकिंग जरूरी है। ओव्यूलेशन मासिक धर्मचक्र का वह चरण है जब परिपक्व अंडाशय से एक परिपक्व अंडा निकलकर फेलोपियन ट्यूब में आता है। अगला कारण है डीएनए फ्रैगमेंटेशन। कई बार रिपोर्ट में सब नॉर्मल दिखता है, लेकिन स्पर्म का डीएनए डैमेज होता है। ऐसे में फर्टिलाइजेशन हो सकता है, लेकिन भ्रूण सही से विकसित नहीं होता। बार बार शुरुआती मिसकैरेज भी हो सकता है। एक और सबसे बड़ा कारण है लाइफस्टाइल। अगर देर रात तक जागना, रोज शराब, स्मोकिंग, जंक फूड या एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो स्पर्म की क्वालिटी धीरे धीरे खराब हो सकती है। कड़वी सच्चाई यह है कि प्रेगनेंसी इन 4 चीजों पर निर्भर करती है। हेल्दी स्पर्म, हेल्दी एग, सही टाइमिंग, हेल्दी गर्भाशय, इनमें से कोई एक भी कमजोर हुआ तो प्रेगनेंसी में देरी हो सकती है। अगर आप 1 साल से कोशिश कर रहे हैं और प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो सिर्फ स्पर्म काउंट देखकर संतुष्ट मत होइए। पूरा फर्टिलिटी इवैल्यूएशन कराइए। अंदाजा लगाना बंद कीजिए, सही जांच कराइए। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट में लिखें फर्टिलिटी टेस्ट डिटेल्स। अगले वीडियो में मैं पूरा टेस्ट पैनल समझाऊंगा। धन्यवाद।